बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज की जो हमारी वीडियो है वो ईडीएस के एमसीक्यूज के हवाले से है, तो आए उनको सीखते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज नो मून। नो मून, मून को एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में सैटेलाइट भी कहा जाता है। सैटेलाइट का मतलब होता है कुदरती चांद, कुदरती सैटेलाइट। अच्छा, अब इसका जो है ना नो मून, इसका सही आंसर है मरकरी। हमारी अर्थ का एक चांद है जिसको हम क्या कहते हैं, लूना। इसी तरह से मार्स के दो चांद हैं, जैसे मैं कहूं फोबोस, डीमोस। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा निजाम शमसी, उसमें सबसे छोटा चांद जो है वो डीमोस है। मार्स के दो चांद हैं, उनमें सबसे छोटा चांद किसका है, डीमोस। सबसे बड़ा चांद जेपिटर का है, गैनीमीड। देन इसी तरह से इसने सैचर्न लिया हुआ है, तो सैचर्न की जो टोटल चांद है अब वो 146 है। आपका एमसीक्यूज 82 पे भी आता था, उससे पुराना डाटा 62 पे था, फिर 82 पे गया। आजकल जो नासा शो कर रहा है वो कितने हैं, 146 हैं। और जो टाइटन है, सैटर्न का चांद है, वो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा चांद है। पहला मैंने जेपिटर का बताया, गैनीमीड। तो सैटर्न के सबसे ज्यादा चांद है 146, अर्थ का एक है, लूना जो हमारा चांद हमें रात को नजर आता है, और मार्स के कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर थ्रू विच रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम। अगर फिजिकल मीडियम यूज नहीं होगा तो उसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, रेडिएशन है। क्योंकि जब देखिए आपके पास आप बैठते हैं, आपको तपिश फील होती है, तो क्या आ रही होती है, रेडिएशन। आप दूर होते जाए, एक वक्त वो आता है जब आपको जो है ना उसकी तपिश फील होना बंद हो जाती है, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है वो किसी मीडियम के बगैर नहीं हो रहा होता, डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू हो रहा होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जिसमें फिजिकल मीडियम ना हो तो हम उसे कहते हैं रेडिएशन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में फिजिकल मीडियम होगा। कन्वेक्शन जो होती है वो बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है, या तो एयर के अंदर होगा या वाटर के अंदर होगा, यानी कि पानी मीडियम होगा या हवा मीडियम होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कंडक्शन के अंदर जो है ना सॉलिड मैटर्स होंगे। जैसे हम लोहे की बार को एक साइड से गर्म करें तो दूसरे साइड से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। जैसे हम फ्राई पैन को चूल्हे पे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सारा गर्म हो जाता है। वो किसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा होता है, कंडक्शन के थ्रू। एयर और वाटर होंगे तो फिर कन्वेक्शन होगा, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहता है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन्स जो है ना बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव जो है ना सब्सटेंस है किसी भी प्लांट के अंदर, फूल का। तो ये जो बेसिकली हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, ये हमारे पास कहां से प्रोड्यूस होते हैं, एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी फूल का जो मेल पोर्शन होता है हम उसको कहते हैं एंड्रोशियम। हम उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर जो है ना हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक इस तरह से सैक होती है और उसके नीचे एक डंडी सी लगी हुई होती है हर फूल के अंदर। उसको पहले पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और दूसरे को क्या कहा जाता है, फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बेसिकली एंड्रोशियम, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और ये जो है ना कहां से प्रोड्यूस होंगे, एंथर से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो है हमारे पास, वो कहता है कि विच गैस इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर मोस्ट। तो दैट इज बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर क्लोरीन होती है। क्लोरीन जो है वो बेसिकली क्या करती है, ओजोन लेयर को तबाह करती है। क्योंकि ओजोन लेयर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आयन से मिलते हैं तो O3 बनाते हैं। जब क्लोरीन आती है तो क्लोरीन ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करती है, तो ClO हाइपोक्लोराइट बना देती है। क्या बनाती है, हाइपोक्लोराइट। और हाइपोक्लोराइट जो है ना वो इन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रखेंगे तो ओजोन नहीं बनेगी। कहा जाता है क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, आपका एमसीक्यूज आता है, 1,00,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को तबाह करता है। इसने ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करता है, 1,00,000 मॉलिक्यूल को तबाह करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो कहता है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल। ये जो एज एन एनिमल हम स्टडी करते हैं मैन को, वो करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। कैसे एवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो पैलियंटोलॉजी।
अगर एज एन एनिमल स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। इसके नीचे है एथनोपोलॉजी, हम ह्यूमन कल्चर को स्टडी करते हैं किस चीज के अंदर, एथनोलॉजी के अंदर। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी बेसिकली हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिमेन्स को इन पास्ट, माजी के अंदर, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, तो ह्यूमन रिमेन्स को पढ़ा जाता है, उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्रोनोलॉजी जो है ना, इंसान की माजी के टाइम इवेंट्स को हम पढ़ते हैं कि इंसान किस टाइम इवेंट्स में कौन से इरा के अंदर रह रहा था और उसकी जिंदगी कैसी थी, तो उसको क्रोनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एनिमल, अगर अकेला एवोल्यूशन ऑफ मैन दे तो पैलियोंटोलॉजी। एथनोलॉजी जो है वो कल्चर की स्टडी है, आर्कियोलॉजी ह्यूमन रिमेन्स के, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कहता है बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, बिग हिस्ट्री रेफर्स टू बिग बैंग टू प्रेजेंट वर्ल्ड वॉर्स। जो आज के करंट इरा है, बिग बैंग से लेकर, यानी कि जब से हमारी कायनात का आगाज हुआ है, उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, इसको वो अगर 13.8 लिखे तो भी चलेगा, 14 बिलियन ईयर्स एगो लिखे तो भी चलेगा। तब से लेकर अब तक जो हम स्टडी करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बिग हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आयरन इज एसेंशियल मिनरल व्हिच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है ये क्वाटर्नरी प्रोटीन है, यानी कि हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, सबसे एडवांस प्रोटीन है। और ये कहां पर पाई जाती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिनको बायोलॉजी में हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। और इस हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। इसको कैरी करती है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं उसको कैरी क्या करती है, हीमोग्लोबिन करती है। कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। वैसे तो क्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यूज के हिसाब से जो माना जाता है वो मेंटल को माना जाता है कि मेंटल जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी किसकी वजह से होती हैं, बेसिकली सॉरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो कोर की वजह से होती हैं। हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स बनते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, डन, तो इस तरह के जो फीचर्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, मेंटल की वजह से बन रहे होते हैं। माउंटेन्स का बनना, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना, क्योंकि इस मेंटल की जो अपर लेयर होती है हम उसको आस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यही आस्थेनोस्फीयर है जहां पर रॉक्स मेल्ट होती हैं, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, वही बाहर आती हैं तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो दैट मींस कि मेंटल जो है वो हमारी अर्थ की इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। जितने भी फिजिकल फीचर्स हमारी क्रस्ट के ऊपर बन रहे होते हैं वो मेंटल की वजह से बन रहे होते हैं। मेंटल में भी खास तौर पे उसकी जो अपर लेयर है आस्थेनोस्फीयर, जिसको हम प्लास्टिक लेयर कहते हैं, उसकी वजह से बन रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दैट इज बेसिकली the process of movement of molecules from higher concentration place to lower concentration places is known as diffusion। यानी कि गैस का हायर कंसंट्रेशन से ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। इवापोरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, जैसे पानी बुखारात बनता है हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं कि जब भी कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो तो सब्लिमेशन है। जैसे मैं कहूं कि हम ड्राई आइस को अगर ड्राई कार्बन को अगर गर्म करें तो उससे डायरेक्ट स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, दैट मींस गैस बनती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसी तरह से बर्फ से क्या बनते हैं, बुखारात बनते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, गैस का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड के अंदर, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर क्या बनाएं, लिक्विड बनाएं, तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे बादलों के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर बारिश के कतरे बनाते हैं, हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दैट इज बेसिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो रात के टाइम है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। रात के टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के टाइम क्या कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपेंड्स इट्स वॉल्यूम। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पानी जब क्या करेगा, फ्रीज करेगा, तो इसका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली क्या बढ़ता है, 9% बढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पाइप्स के अंदर अगर बर्फ जम जाए तो पानी या बर्फ में कन्वर्ट हो तो पाइप्स फटने का खतरा होता है। उसकी वजह यह है कि पानी का जो हुजम है वो बढ़ता है 9%। आज के लिए इतने ही थे एमसीक्यूज, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।